हेलो बच्चों। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर स्टार्ट करेंगे आज हम। ठीक है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म से रिटायरमेंट ले ले तो उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, ये हमें समझना है इस चैप्टर में। इससे पिछला चैप्टर जो था हमारा वो था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट होता है तो उस एडमिशन के टाइम पर क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें करने होते थे। लगभग लगभग सेम प्रोसेस आपका रिटायरमेंट में भी चलेगा, बस जो गुडविल का ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है और बाकी कुछ कैपिटल एडजस्टमेंट में अलग कॉन्सेप्ट है। बाकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, वो सब एक जैसा ही, जैसा पीछे पढ़ा था आपने वैसा यहाँ होगा। इसका मतलब ये हुआ एडमिशन में बहुत ज्यादा टाइम दिया होगा बच्चों ने, तो जिनको वो आता होगा वो तो बहुत अच्छे से कर लेंगे, और जिन्हें नहीं आता है तो उनके लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे फिर से हम वो सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि हम स्किप कर देंगे किसी टॉपिक को। ठीक है, तो चैप्टर का नाम लिखते हैं और पढ़ना क्या क्या है उन टॉपिक्स के नाम लिख लेते हैं। नोटबुक निकालो आप लोग। ये लो, आप लिखेंगे मेरे साथ चैप्टर का नाम पहले। रिटायरमेंट, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। एक मिनट, अब ठीक है। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, टॉपिक टू बी कवर। आप लोग मेरे साथ साथ लिखते जाएं, मैं जब तक आपको कह रहा हूं लिखने के लिए, फिर जब मैं बोल दूंगा रुक जाना है तो रुक जाना है। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। नंबर 1, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ NPSR and GR/SR. NPSR, new profit sharing ratio, and gaining ratio and sacrificing ratio. Topic number 2, accounting, accounting treatment, accounting treatment of goodwill, accounting treatment of goodwill. Topic number 3, accounting, accounting treatment, accounting treatment of, accounting treatment of reserve, accounting treatment of reserve, comma, accumulated, accumulated, accumulated profit, accumulated profit oblique losses, accumulated profits oblique losses. Topic number 4, revaluation, revaluation of assets, revaluation of assets and reassessment, and reassessment of liabilities, reassessment of liabilities. ठीक है, 4 टॉपिक हो गए। टॉपिक नंबर 5, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट, preparation of capital account and updated balance sheet, and updated balance sheet. Topic number 6, capital adjustment, capital adjustment. Topic number 7, settlement of,
सेटलमेंट ऑफ लोन अकाउंट, लोन अकाउंट का सेटलमेंट। अब इसमें से क्या कोर्स में है क्या नहीं है वो आप छोड़ दो अभी, है ना। कभी किसी के कोर्स में से कुछ हट जाता है तो कभी जुड़ जाता है, तो वो अलग कहानी है, लेकिन इतने टॉपिक्स रिटायरमेंट में पढ़ने होते हैं अगर सब कुछ कोर्स में होता है तब। ठीक है, ये आपको टॉपिक पढ़ने ही पढ़ने हैं। शुरू करें हम टॉपिक 1 से। आप लिखें पहले इसको जल्दी से। हो गया ये सबका? यस, देखें आगे टॉपिक 1 से स्टार्ट करेंगे। टॉपिक 1, ये आपका है डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ NPSR, कॉमा एंड GR, गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आप लोगों ने एडमिशन ऑफ पार्टनर में सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना सीखा था। सैक्रिफाइस क्यों? क्योंकि वहां 2 पार्टनर होते थे और एक नया आता था, तो जो नया पार्टनर आएगा उस नए पार्टनर को पुराने पार्टनर देते थे प्रॉफिट, है ना, अपने प्रॉफिट्स में से देते थे। तो 99% केस में वहां सैक्रिफाइस होता था, कभी कभी गेन भी होता था किसी को, वो अलग चीज है, लेकिन 99% चांसेस सैक्रिफाइस होने का, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है तो वो पुराने पार्टनर्स के प्रॉफिट में हिस्सेदारी बन जाएगा। तो इसका मतलब वहां पे सैक्रिफाइस का कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पे 3 पार्टनर है, मान लो एक चला गया, तो जो चला गया उसका जो प्रॉफिट था वो कौन ले लेगा? बचे हुए पार्टनर, मतलब रिमेनिंग पार्टनर। तो यहाँ पे 99% चांस है गेन होने का। मेरी बात समझ आ गई मैंने क्या कहा था आप? यहाँ पे 99% चांस है गेन का, तो हमें उसके हिसाब से ही चलना है कि कब कहाँ पे क्या होगा। आप फॉर्मूला कोई भी यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला हम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपको वहां पे आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला दिया जाता था। मैं आपकी बुक के हिसाब से चल रहा हूँ, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप एक नोट लिखेंगे पहले, आगे बढ़ने से पहले एक नोट आप यहाँ लिखेंगे। एक फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे गेनिंग रेशियो का। गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो में हम यूज करेंगे, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू शेयर। हम यहाँ पे यूज करेंगे न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। मतलब अगर किसी को पहले 2/5 मिलता था और अब उसको 3/5 मिलेगा, तो ये 3/5 2/5 से ज्यादा है, तो इसका मतलब उसको गेन होगा। तो यहाँ पे हम ये यूज करेंगे। आप याद करो एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम क्या निकालते थे? वहां पे सर हम निकालते थे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वहां पे हम क्या निकालते थे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उसमें हम क्या करते थे? उसमें हम ओल्ड में से न्यू माइनस करते थे। उसमें हम क्या करते थे? ओल्ड में से न्यू माइनस करते थे, याद आया आपको? लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? न्यू में से ओल्ड माइनस कर रहे हैं। जब आप ओल्ड में से न्यू माइनस करते थे तो पॉजिटिव अगर आता था, अगर आंसर पॉजिटिव आता था तो क्या होता था, और अगर आंसर नेगेटिव आता था तब क्या होता था? तो वहां पे अगर आंसर पॉजिटिव आता था तो इसका मतलब होता था सैक्रिफाइस। लेकिन अगर यहां पॉजिटिव आया, पॉजिटिव का मतलब पहले आपको 2/5 मिलता था मतलब कम, अब आपको 3/5 मिलता है मतलब ज्यादा। अगर अब ज्यादा मिलता है, पहले कम मिलता था, इसका मतलब आपको फायदा हो गया है, अब गेन करा आपने किसी पार्टनर के जाने से। अगर नेगेटिव आया तो इसका मतलब सैक्रिफाइस। या आप लिखें, फिर हम एग्जांपल लिखते हैं। केस बाय केस चलेंगे इसमें हम, केस बाय केस। केस 1 देखो मैं शुरू कर रहा हूं, इसको आप लिख ले पहले। केस 1, 4 केस हैं टोटल इसमें। एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमने टोटल 11 केस डिस्कस करे थे, लेकिन इसमें हम 4 ही केस डिस्कस करेंगे। आपकी बुक में हो सकता है एक भी केस ना दिया हो, मैं आपको जैसे पढ़ा रहा हूं आप वैसे पढ़ते जाओ।
फिर हम क्वेश्चन कर लेंगे सारे टीएस ग्रेवाल के या जो भी किताब जिसके स्कूल में लगी है, डीके गोयल या जो भी है। केस 1, व्हेन अ पार्टनर retires when a partner retires and the new profit sharing ratio NPSR and the NPSR among the remaining partners, the remaining NPSR among the remaining partners is not given ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो उस केस में, जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो उस केस में क्या होगा, अगर आपको रिमेनिंग पार्टनर का एनपीएसआर नहीं दिया होगा तो आप कैसे डील करेंगे, देखेंगे। एग्जांपल लिखेंगे पहले एग्जांपल, मान लो ए कॉमा बी एंड सी, 3 पार्टनर हैं 3:2:1, 3:2:1, कॉमा ए रिटायर, ए इसमें से मान लो रिटायर हो जाए, ए रिटायर, फाइंड, आपको फाइंड करना है न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, मेरी बात ध्यान से समझेंगे, हमें न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना है। देखेंगे इधर आंसर्स एज पर योर बुक, अगर आप अपने बुक्स के हिसाब से चलोगे तो आंसर बड़ा सिंपल है। देखो आप यहाँ पे आंसर इतना सिंपल है कि आप कहोगे ये क्या हुआ सर, आपका ए रिटायर हुआ है ना, तो ए को बेस इक्वल होना चाहिए, ये रेशियो में बना हुआ है पहले ही, आप ए को हाइड कर दो बस, तो आपका जो बचा हुआ रेशियो होगा वो आपका न्यू रेशियो हो जाएगा। ये लो ए को हटाया तो बचा कितना 2:1, तो ये आपका न्यू रेशियो हो गया। ठीक, अब आपका गेनिंग रेशियो क्या होगा, तो हम इसमें ये मान लेंगे कि यही हमारा गेनिंग रेशियो है। क्यों मानेंगे वो कहानी हम यहाँ समझेंगे, ये तो आपके बुक के हिसाब से सॉल्यूशन हो गया। अब आप यहाँ देखेंगे इधर इसका लॉजिक, यहाँ पे आप लॉजिक देखें, ठीक है, यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है, देखिए क्या करें हम इसमें। अगर आप पहले ए का शेयर लिखें, जो रिटायर हुआ है पार्टनर उसका शेयर कितना है, सर ए का शेयर है 3/6, ए का शेयर कितना है 3/6, ठीक है। अब जब ये पार्टनर रिटायर हो गया तो इसके प्रॉफिट को लेगा कौन, बताओ किसको मिलेगा इसका प्रॉफिट, बताओ जल्दी बताओ, माइक ऑन करके, ये लाइव क्लास चल रही है, पता होना चाहिए, ऐसे थोड़ी यहाँ पे कोई रिकॉर्डेड थोड़ी चल रहा है कुछ। कितना है ये बताओ, कोई भी माइक ऑन करके जल्दी। ए का जो प्रॉफिट होगा वो कौन ले लेगा, भाई ये तो चला गया ना बिजनेस से, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, ए रिटायर हो गया तो इसका प्रॉफिट किसे मिलेगा, माइक ऑन करके बोलो। सर रिमेनिंग पार्टनर्स, हाँ मतलब बी और सी को। अब सवाल ये उठता है कि बी और सी इसको क्या इक्वली बांट लें या किसी स्पेसिफाइड रेशियो में बांटें, तो यही इस क्वेश्चन में हमें समझना है। बस इस चैप्टर में कभी कभी हमें यह बताया होगा कि जो पार्टनर रिटायर हुआ उसके प्रॉफिट को रिमेनिंग पार्टनर इस पर्टिकुलर रेशियो में एक्वायर करेंगे या परचेज करेंगे। अगर हमें ऐसा बताया होगा तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हमें नहीं बताया होगा तो हम ये मान लेंगे कि इन्होंने अपने पुराने रेशियो में परचेज करा होगा। पुराने रेशियो में परचेज करने का मतलब, अगर हम यहाँ पे बी का गेन कैलकुलेट करें तो बी को कितना गेन होगा इस 3/6 में, बी को गेन होगा 2/3 इस रेशियो में, ए को तो हटा दो आप, तो 3×2 = 6, 6×3 = 18, क्योंकि बेस में 6 है तो इसको छोटा कर लेते हैं, 3 से कैंसिल कर लेते हैं, 2/6 हो गया है, छोटा कर दिया मैंने। फिर आप सी का गेन निकालेंगे, सीज गेन, सी कितना गेन करेगा 3/6 में, सी गेन करेगा 3/6 में 1/3,
तो ये कितना आया 3/18। इसको भी छोटा कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/6। ठीक है। यहाँ पे तो इसका मतलब इन दोनों को मिला दें अगर, तो गेनिंग रेशियो कितना हो गया 2:1, जो कि मैंने आपका यहाँ डायरेक्ट लिख दिया था। ये यहाँ से आया, समझ आया आपको गेनिंग रेशियो कैसे हुआ था ये? तो ये गेनिंग रेशियो कितना, 2:3 कहाँ से आया? ये जो इसका प्रॉफिट था, इस प्रॉफिट को इन दोनों ने आपस में बांट लिया इस रेशियो में, क्योंकि मेंशन नहीं था हमें कि ये गेन कैसे कैसे करेंगे। ठीक है। यस अरे सर। भाई इसका प्रॉफिट किसने ले लिया, बी और सी ने। अब सवाल ये उठता है बी और सी कैसे लेंगे, बी और सी कैसे लेंगे? तो अपने पुराने रेशियो में सैक्रिफाइस करेंगे, मतलब गेन करेंगे, सॉरी, इस रेशियो में। ठीक है ना, इस रेशियो में गेन करेंगे, तो इसलिए हमने इस रेशियो में इसके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करा। अब अगर हम इनका नया प्रॉफिट निकालें, बी का न्यू रेशियो, तो इसका पुराना कितना था? पुराना देखो 3 2 5 और 1 6 है ना ये, तो पुराना कितना था इसका 2/6। पुराना 2/6 था, प्लस इसको मिला कितना और 2/6 यहां से, तो इसका नया कितना हो गया 4/6। ये जो इसको फायदा हुआ है ना, ये मैंने ऐड कर दिया है। पुराना 2/6 था और प्लस इसको गेन हुआ है 2/6, तो इसमें ऐड करा तो ये 4/6 हो गया। ऐसे ही मैंने सी का न्यू रेशियो निकाला, सी का न्यू रेशियो, तो सी का पुराना कितना है सर? सी का पुराना है 1/6 और इसको गेन कितना हुआ यहाँ से 1/6। अभी मैं आपको टेबल में समझाऊंगा अगला क्वेश्चन, ऐसे अभी तो मैं सिर्फ लॉजिक समझा रहा था यहाँ। तो ये कितना हुआ 2/6। तो अगर हम इन दोनों को मिला लें तो न्यू रेशियो कितना हो गया 4:2, या इसको और छोटा कर लें तो 2:1। यही तो आंसर था हमारा। मैंने आपको क्या बताया, अगर आपका केस 1 का क्वेश्चन है, मतलब जिसमें आपको तीनों पार्टनर या जो भी पार्टनर है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है और बस सिर्फ ये बताया है कौन रिटायर हो रहा है और कुछ भी नहीं बताया आपको, तो फिर जो रिटायर हो रहा है उसे हाइड करो, जो बचा होगा वो नया रेशियो। जैसे सी रिटायर होगा तो नया रेशियो 3:2 हो जाएगा, अगर बी रिटायर होगा तो नया रेशियो 3:1 हो जाएगा। ये तो सिर्फ मैं आपको ये लॉजिक समझा रहा था कि ये आ कैसे रहे आंसर, या आंसर बन कैसे रहे हैं, उसके लिए मैंने आपको ये समझाया था। अगला क्वेश्चन लिखें, ये हो गया आप लोगों का। यस सर। चलो नेक्स्ट। केस 2 पे आने से पहले एक एग्जांपल आप लोग मुझे करके दिखाएं। एक्स वाई एंड जेड, तीन पार्टनर हैं। एक्स का प्रॉफिट है 1/2, वाई का है 2/5, जेड का है 1/10। फाइंड फाइंड न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। फाइंड न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ये सीबीएसई दिल्ली 2014 का क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन, सीबीएसई दिल्ली 2014। जी, क्या करोगे सबसे पहले, क्या इनके बेस इक्वल हैं? सबके नीचे इक्वल बेस है या नहीं है? नहीं सर। नहीं है ना, नहीं है। तो बेस इक्वल करना पहले जरूरी होता है। तो पहले अगर हम बेस इक्वल करेंगे तो 1/2 को 10 बना देंगे, नीचे 2 है यहाँ 10 है तो सबको 10 बना देंगे, तो 5/5 करेंगे। फिर रेशियो, ये 2/5 है तो इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर रेशियो ये 1/10। तो हमने बेस इक्वल कर लिया, तो ये 5/10 आ गया, ये 4/10 आ गया और ये 1/10 आ गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 5:4:1। और फिर इसमें रिटायर कौन हुआ था मैंने ये नहीं बताया, रुक जाओ एक मिनट। रिटायर लिख लो कौन हो गया, जेड रिटायर, यहाँ लिख लो जेड रिटायर। अगर जेड रिटायर हो जाए, तो अगर जेड रिटायर हुआ तो हम हाइड कर देंगे किसको, जेड को, है ना। जेड रिटायर हुआ तो हम किसको हाइड कर लेंगे, जेड को, तो जेड लास्ट वाला है। तो आपका न्यू रेशियो कितना हो गया 5:4। बस इतना कर। इसके बाद आते हैं केस 2। फटाफट हमें चारों केस इसी लेक्चर में खत्म कर लेते हैं। केस 2, when when the when the remaining when the remaining partner
when the remaining partners purchase or acquire the share of retiring partner, acquire the share of retiring partner in a specified ratio, in a specified ratio। मतलब अब हमें ये बता दिया होगा कि किस रेशियो में वो एक्वायर कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, हमें इसमें आसानी हो जाएगी और ज्यादा, बहुत सिंपल हो जाएगा अब तो हमारे लिए, अगर हमें ये बता देंगे किस रेशियो में आप वो कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए कॉमा बी एंड सी, 3 पार्टनर हैं, 3:2:1, ठीक है। इसमें से ए रिटायर, ए मान लो इसकी रिटायरमेंट हो जाए, एंड हिज शेयर टेकन अप, and his share taken up by B and C, और इसके शेयर को B और C ले लें, taken up by B and C in the ratio of 3:2। calculate न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा, मैंने इसमें गेनिंग रेशियो क्यों नहीं बोला कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि जिस रेशियो में टेक ओवर करते हैं ना वही गेनिंग रेशियो होता है, वो तो सीधे सीधे पता चल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। ये लोग 3:2 में टेक ओवर कर रहे हैं, तो वही 3:2 गेनिंग रेशियो हो जाएगा, ठीक है, बात क्लियर। देखें आगे, करें इसको। अब हम इसमें क्या करेंगे, वैसे ही सॉल्यूशन करते हैं जैसे हम एडमिशन ऑफ पार्टनर में करते थे। हम टेबल बना लेते हैं, पार्टनर्स का एक कॉलम बना लेते हैं, ये ज्यादा सही रहता है टेबल वाला। ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइस या गेन, वैसे गेन होगा। उसके बाद न्यू रेशियो, ठीक है, यहां तक। यस। अब आप पार्टनर कौन कौन है, ए बी एंड सी, 3 पार्टनर। इन तीनों के बीच में पुराना रेशियो कितना है, 3:1, मतलब 3/6, 2/6, 1/6। ध्यान देना, रिटायर कौन हुआ है, ए का शेयर कितना है, 3/6। इसके शेयर को ये दोनों ले लेंगे, किस रेशियो में ले लेंगे, इस रेशियो में। समझ आ गई बात। पिछले में मैंने क्या करा था, पिछले में हमें पता नहीं था कि कौन लेगा और कैसे लेगा, तो हमने क्या करा था, इसका जो 3/6 था वो हमने इस बचे हुए रेशियो में, जो इनका पुराना था, इसमें ही मान लिया था। हमेशा ऐसे ही करेंगे। अगर हमें ये बता देगा कि कैसे टेक ओवर करेंगे, तो फिर जो बोला है वही करेंगे। अब इन्होंने कहा है जो ए रिटायर हुआ है उसके शेयर को बी और सी ले लेंगे, किस रेशियो में, इस रेशियो में। तो जरा बी और सी को दे दो ए का शेयर। तो भाई ए का शेयर 3/6 है, इसमें बी को कितना मिलेगा, 3/5, और यहाँ पे 3/6 में सी को कितना मिलेगा, 2/5, ये 2 है, तो यहाँ पे 2/5, 3 और 2 5। तो इसका गेन कितना हुआ, इसका गेन हुआ 9/30, और इसका गेन कितना हुआ, 6/30। ये गेन हुआ, यहाँ लिख लो, ये गेन हुआ, और ये भी क्या हुआ, गेन। तो इसका मतलब फाइनली गेनिंग रेशियो कितना हो गया, फाइनली गेनिंग रेशियो कितना हो गया, 9:6। और अगर आप इसे छोटा करो तो 3:2, और यही आना था, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में खुद मेंशन है ना कि भाई जो रिटायर पार्टनर है उसके शेयर को बी और सी इस रेशियो में टेक करेंगे, तो ये गेनिंग रेशियो हुआ। बस आपको एक चीज इसमें ध्यान रखनी है कि गेनिंग रेशियो अलग चीज होती है और गेनिंग शेयर अलग चीज होती है। अगर आप ये सोचो कि इसके पुराने में 2/6 में अगर आप 3/5 ऐड कर दो तो आपका आंसर नहीं आएगा नया रेशियो, क्योंकि हमें ऐड क्या करना होता है,
आप पढ़ के आए हो, हमें ऐड क्या करना होता है, ये पुराना है 2/6, हमें ऐड करना होता है ये जो मल्टीप्लाई करके आता है शेयर, मतलब 9/30, जो भी आए आगे। फिर इसका पुराना कितना है 1/6, प्लस हम इसमें ऐड करेंगे 6/30। अगर चाहते तो हम उसको छोटा कर सकते थे वहां पे, लेकिन हमने किया नहीं, कोई बात नहीं। अब आप इसको ऐसे एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। 30 एलसीएम आएगा, 5 से डिवाइड करोगे 5 टाइम, 5 टू द 10 प्लस 9, 19/30 यहाँ पे आ जाएगा। इधर आप सॉल्व करोगे, नीचे 30, 5 टाइम, 5 प्लस 6, 11/30। तो आपका नया रेशियो, न्यू रेशियो 19/11। किसी को दिक्कत हो वो पूछ सकता है माइक ऑन करके। हमने कुछ भी नहीं करा इस क्वेश्चन में, जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसके प्रॉफिट को ये दोनों ले लेंगे, और कैसे लेंगे ये बताया हुआ है क्वेश्चन में। 3:2 में लेंगे तो 3/5 ये लेगा, 2/5 ये लेगा, तो ये दोनों का गेन हो गया, जिससे गेनिंग रेशियो, जो कि हमें ऑलरेडी पता था। फिर जितना जितना गेन हुआ है उतना उतना पुराने में ऐड कर दिया तो नया, और ये तो रिटायर हो गया, इसको कुछ आएगा ही नहीं, ये तो गया बिजनेस से। ठीक है, ये आपका केस 2 कंप्लीट। जल्दी कॉपी करें, फिर केस 3 और केस 4 करते हैं। हो गया ये सबका? जल्दी बताओ, जल्दी हुआ या नहीं? यस सर, हो गया। ठीक है, करें आगे केस 3। पहले हम ये चारों के एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा, उसकी डाउट क्लास भी हम रखेंगे अलग से। केस 3, व्हेन, क्या हो गया ब्लर क्यों हो गया, व्हेन द entire when the entire share of retiring partner when the entire share of retiring partner is taken by only one partner, कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर एक पार्टनर ले रहा है तो एक ही पार्टनर गेन करेगा, इसमें समस्या थोड़ी है कोई। देखो क्वेश्चन, x, y and z 2:1:2। ठीक है, ये 2 है। इसके बाद z रिटायर, z जो है वो रिटायर हो जाता है, एंड हिज शेयर एंड हिज शेयर इज entirely taken by y। इसके शेयर को y ने टेक कर लिया। फाइंड न्यू रेशियो। इसमें न्यू रेशियो ही निकल पाएगा, गेनिंग रेशियो निकल ही नहीं पाएगा। मैं समझाऊंगा अभी क्यों नहीं निकल पाएगा, गेनिंग रेशियो इसमें नहीं निकल पाएगा। करें से टेबल बना लो, पार्टनर्स इसके बाद ओल्ड रेशियो, गेन या सेक्रीफाइस, न्यू रेशियो। पार्टनर है एक्स, वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड पार्टनर है, ओल्ड रेशियो है 2:1, 3:2, 5, 2/5,
1/5, 2/5। जेड रिटायर हुआ है, इसके 2/5 को सिर्फ वाई ने लिया है, तो वाई को फायदा कितना हुआ 2/5 का, बस खत्म। तो जो एक्स है उसको तो कुछ होगा ही नहीं, वाई तो रिटायर हो गया, तो एक्स का जो पहले था वही अभी भी होगा, मतलब 2/5 ही रहेगा। फिर जो वाई है उसका पहले 1/5 था, इसको 2/5 मिल गया जेड का पूरा, तो इसका हो गया 3/5। और जेड तो चला गया बिजनेस से, तो भाई नया रेशियो कितना हो गया इन दोनों के बीच, 2:3। बस ये तो बहुत आसान था, है ना। जेड का पूरा प्रॉफिट वाई ने ले लिया, तो हमने उसको वाई के ओल्ड प्रॉफिट में ऐड कर दिया, तो वाई का नया आ गया, और जो एक्स का पहले था वो रिटेन हो गया, जितना था उतना ही रह गया, और जेड चला गया बिजनेस से। ये हो गया केस 4। देखो आप इसे कॉपी कर लेना, ये सिंपल था, कुछ नहीं था, मैं जब तक केस 4 की हेडिंग। केस 4 when new ratio of the remaining when new ratio of the remaining partner is given, when new ratio of the remaining partner is given, when new ratio of the remaining partner is given। ठीक है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास 3 पार्टनर हैं ए, बी एंड सी। इनका जो पुराना रेशियो था ये था 4:3:2। फिर इसमें रिटायरमेंट हो गई किसी की, ठीक है, रिटायरमेंट हो गई इसमें, मान लो फर्स्ट पार्टनर की, ए की रिटायरमेंट हो गई। ए की रिटायरमेंट के बाद ये रिटायर हो गया, यहाँ लिख दिया मैंने रिटायर, ये रिटायर हो गया। इसके रिटायरमेंट के बाद जो न्यू रेशियो बच गया वो बच गया 5:3। ये जो ए है ये रिटायर हो गया, यहाँ पे रिटायर लिख दिया, ठीक है, ए रिटायर हो गया। तो इसके रिटायरमेंट के बाद अब इनका नया रेशियो क्या होगा, तो आप देखेंगे। अब ये देखें, टेबल बना लें, ये टेबल बनाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। बी और सी बचे हैं ना, तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, बी का न्यू रेशियो, पुराना पुराना कितना था, अच्छा गेनिंग रेशियो निकालना होगा, सॉरी न्यू रेशियो दे दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, गेनिंग रेशियो निकालना है ना। तो गेनिंग रेशियो के लिए हम क्या करेंगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, जो मैंने आपको पीछे समझाया था। तो अगर हम बी की बात करें तो बी का न्यू रेशियो है 5/8, ओल्ड रेशियो है 3/9। तो ये हो गया आपका 8×9 = 72 एंड 9×5 = 45 माइनस 8×3 = 24। तो ये हो गया आपका 21/72 एक पार्टनर का गेन। सी की अगर हम बात करें तो इसका न्यू है 3/8 माइनस ओल्ड है 2/9, 8×9 = 72, 72 हो गया आपका, और इसके बाद आपका 9×3 = 21, 8×2 = 16, तो सॉरी 9×3 = 27, ठीक है। तो 7 और 4 11, 11/72। तो फाइनली आपका जो गेनिंग रेशियो हुआ वो हो गया 21:11, ठीक है। ये आपके चारों केस के क्वेश्चन हो गए। आपने अगर एक कॉपी कर लिया है तो मुझे बताओ, मैं आपको होमवर्क दिखा दूं, फिर आपको क्या लिखना है। जल्दी। हो गया सबका ना ये? यस सर। चारों केस हो गए आपके वो। अब देखो आप होमवर्क देख लो अपना, क्या आपको करना है मैं आपको समझा देता हूँ। होमवर्क क्वेश्चन क्या क्या होंगे हमारे, ठीक है। 1 मिनट में एक खोल लूँ फाइल पहले। हाँ 1 मिनट, तो ये स्क्रीन पे आएगा आपके, और मैं आपको सेंड भी कर दूंगा ये भी। ये देखो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ये एज पर योर सिलेबस के हिसाब से दोबारा से इसको रीडेवलप किया गया है। बाकी जो वॉल्यूम 2 आपको मिला है बच्चों, वॉल्यूम 2 में भी ये चैप्टर है, ठीक है, उसमें पूरा है। और इसमें सिर्फ इतना है जितना आपके कोर्स में होगा, तो ये आपको भेजा जाएगा जो आपके कोर्स में आ रहा है। कोर्स में कभी कुछ डिलीट हो जाता है, कभी कुछ ऐड हो जाता है। तो आपका पहला टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दिख रहा है आपको ये?
रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, टोटल 9 क्वेश्चन है और फिर एनालिटिकल क्वेश्चन है 10, 11, 12 और 13, मतलब 1 से लेके 13 तक आपके क्वेश्चन है। ठीक है, 1 से लेके 13 तक क्वेश्चन आपके इसके अंदर है। दिख गया ना आपको ये? तो मैं आपको ये सेंड कर दूंगा, ये सारे आपको कर लेने हैं, जो भी डाउट होंगे वो हम डाउट देख लेंगे। और हाँ, इनके अलावा और क्या करना है, ये तो 1 से 13 यहाँ से, ये मेरी बुकलेट है, ये मेरी बुक में से करने हैं 1 से 13। फिर आपके पास जो टीएस ग्रेवाल है, जब आप उसे खोलोगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर वाला चैप्टर, उसमें एक्सरसाइज पे आओगे तो वहां पे क्वेश्चन दे रखे होंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एनपीएसआर, 1 से 12 या 13 क्वेश्चन है उसमें भी, वो भी आप सारे कर लेंगे। मतलब टोटल कुल मिला के 13 13 26 27 क्वेश्चन आपके होमवर्क। ठीक है, फिर हम इसकी डाउट क्लास रखेंगे नेक्स्ट क्लास। अभी पूछना है कुछ पूछ लो, नहीं तो बंद कर दे। क्वेश्चन जरूर करने हैं, ये चेक होंगे पहले, उसके बाद ही क्लास आगे बढ़ेगी। ठीक, करते हैं बंद।